गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनराज था। धनराज बहुत लालची था और हमेशा लोगों को लूटने के नए नए तरीके खोजता रहता था। वह चीजें कम दाम में खरीदता और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें महंगे दामों में बेचता था। गांव के लोग उसके लालच से तंग आ गए थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक चतुर लड़का भी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत होशियार था और हमेशा सही और गलत का फर्क समझता था। उसे पता था कि धनराज गांव वालों को धोखा दे रहा है और उसने उसे एक अच्छा सबक सिखाने की ठानी। एक दिन मोहन ने सोचा कि धनराज को उसकी गलतियों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। उसने एक योजना बनाई। मोहन ने एक सुनहरी ईंट का नकली टुकड़ा बनाया और उसे धनराज के पास ले गया। उसने धनराज से कहा, यह सुनहरी ईंट मेरे दादाजी की निशानी है। मैं इसे बेचने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी कीमत नहीं पता। धनराज ने जब सुनहरी ईंट देखी तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि अगर वह इसे सस्ते में खरीद लेगा तो बड़ा मुनाफा कमाएगा। उसने मोहन से कहा, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छा दाम दूंगा। यह ईंट तो बस पीतल की लग रही है। मोहन ने तुरंत कहा, मुझे आप पर भरोसा है। आप जो भी कीमत तय करेंगे मैं मान लूंगा। धनराज ने झूठ बोलकर मोहन को बहुत कम कीमत दी और वह नकली सुनहरी ईंट लेकर खुश हो गया। उसने सोचा कि उसने मोहन को बेवकूफ बना लिया। कुछ दिनों बाद धनराज को एहसास हुआ कि वह ईंट नकली है। वह बहुत गुस्से में मोहन के पास गया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मोहन ने हंसते हुए कहा, मैंने आपको वही सिखाया जो आप गांव वालों के साथ करते थे। आपने भी लोगों को सच्चाई छिपाकर धोखा दिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने मोहन से माफी मांगी और गांव वालों से भी अपने किए के लिए क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से अपना व्यापार करेगा। इस घटना के बाद गांव में धनराज की नई पहचान एक ईमानदार व्यापारी के रूप में होने लगी। गांव वाले भी उसे सम्मान देने लगे और मोहन की चतुराई और ईमानदारी की सराहना की जाने लगी। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है।